हर समय समय की बात है, जब ऐसा समय भी आएगा। समय समय की बात है, जब ऐसा समय भी आएगा। घर में रहकर पाठ करो, सब घर में ही अब आएगा। घर में रहकर पाठ करो, सब घर में ही अब आएगा। अरे ऑनलाइन पढ़ने का सिस्टम, जी हाँ, अरे ऑनलाइन पढ़ने का सिस्टम घर में ही बन जाएगा। ना माने जो बात को मेरी, वो भारी पछताएगा। ना माने जो बात को मेरी, हरदम वो पछताएगा। जी हाँ दोस्तों, आजकल टोटली ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम चल रहा है। पूरा शासन लगा हुआ है कि बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो सके। तो आइए, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कीजिएगा, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, क्वथनांक में उन्नयन। और इसी प्रकार हिमांक में अवनमन। यह क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है? जब हम किसी विलयन को या किसी विलायक को गर्म करते हैं तो वो निश्चित टेम्परेचर पर उबलने लगता है। लेकिन यदि उस विलयन में कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिया जाए जिससे वो निश्चित टेम्परेचर में न उबलकर उससे अधिक टेम्परेचर पर उबले, उदाहरण के लिए जैसे जल। जल कितने टेम्परेचर पर उबलता है? 100 सेंटीग्रेड पर। लेकिन यदि उसमें कुछ ऐसी पदार्थ मिला दिया जाए जिससे जल जो है 100 सेंटीग्रेड पे न उबल करके उससे ज्यादा पर, मतलब 110 सेंटीग्रेड पर उबले, तो हम क्या कहेंगे? उसका जो क्वथनांक है, क्वथनांक किसको बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर वह उबलना प्रारंभ करता है। तो जल कितने में उबलता है? 100 सेंटीग्रेड। लेकिन जब उसमें हम कोई ऐसे पदार्थ मिला दें जिससे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाए, तो क्या कहेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या होता है? ऊपर उठना, है ना? तो क्वथनांक में उन्नयन। तो आइए, आज हम इसी क्वथनांक में उन्नयन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं। तो ये हो गया क्वथनांक में उन्नयन। अब ये तो समझ आ गया है कि क्वथनांक में उन्नयन से होता क्या है, उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें वृद्धि होती है। तो इनको हम एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक ग्राफ। अगर इस प्रकार का एक ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ आने वाला है। बस ये ग्राफ आप लोग समझ जाइएगा, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि केवल ग्राफ में ही सारी चीज समाहित है। ये देखिए, ग्राफ में इस ओर जाएंगे तो ताप बढ़ेगा, है ना? ताप की वृद्धि होती है। और ये तो पता है, ऊपर जाते हैं तो क्या बढ़ता है? वाष्प। ये होता है वाष्प दाब। ठीक है, ऊपर की ओर जाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो ताप बढ़ेगा, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित पॉइंट होता है। मान लीजिए वो पॉइंट यहां पर है, निश्चित पॉइंट, जहां पर वो क्या करता है? भाप बनना प्रारंभ करता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? यहां पर दो चीजें लेना है, विलयन और विलायक। तो जो शुद्ध विलायक होगा, है ना, जैसे जल है, तो जल कितने अंश सेंटीग्रेड पर उबलता है? 100 पर। उदाहरण के लिए समझा रहा हूं आपको, बहुत आसानी से समझ आएगा। तो ये वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो मान लीजिए हम जो ग्राफ खींच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको आसानी से समझ आएगा। इस प्रकार ये जो है, ध्यान दीजिएगा, ये विलायक है। ये जो लाइन दिख रहा है वो क्या है? विलायक है। तो हमको इनके 3 बिंदु प्राप्त हो गए, है ना? यहां से हम इसको खींच सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं ए बी वक्र बोलते हैं। ठीक है, यहां पर जो पॉइंट मिल रहा है उसको हम एक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो वायुमंडल दाब है वो 1 एटमॉस्फेयर है, एक वायुमंडली दाब। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज समझ आ जाएगा कि इस टेम्परेचर पर, मतलब कोई पदार्थ जो है कब उबलता है? तो हमको पता है जब उसका जो जब उनका जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तभी वो उबलना प्रारंभ करता है ना? तो ये वो पॉइंट है जहां पर इस विलायक का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब यही वो पॉइंट है जहां पर वो उबलना प्रारंभ करता है। इसका मतलब इधर और इधर में, इधर क्या है? वो कौन सी अवस्था है? भाप अवस्था, वाष्प अवस्था है। और ये कौन सा अवस्था है उसकी? लिक्विड अवस्था है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये विलायक का वक्र है। तो यदि हम विलयन बनाएं, मैंने अभी बताया है, विलयन का जो ताप होता
है ना, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, शुद्ध विलायक से अधिक। उदाहरण के लिए यहां पर हम एक ग्राफ खींच दें, ये वो बॉइलिंग पॉइंट मिल गया था ना हमको, ध्यान दीजिएगा बहुत सरल है। अब उदाहरण के लिए यदि इसको मैं लिखूं, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, आपको ऐसा करना नहीं है। मान लीजिए ये 7 सेंटीग्रेड पर उबलता है, याद रखिएगा 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। यहां पर हम एक लेंगे विलियन, ये देखो ये विलियन वक्र है, तो विलियन यहां पर भाप बनना प्रारंभ करेगा, तो इसका वक्र अलग से प्राप्त होगा, तो इसको हम बोल देते हैं सी और डी। अब दोनों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए, जिस पॉइंट पर ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है, जैसे इसका देखो यहां पर हो रहा है एक्स पर और इसका यहां वाई पर, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है विलियन जो है ये विलियन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये विलियन का वक्र है। अब ध्यान दो, जो विलियन जो है किस बिंदु पर आएगा तब वो भाप बनना चालू करेगा, यहां पर। अब देखो टेम्परेचर के बारे में बताया था मैंने, यहां जाने से टेम्परेचर बढ़ता है। उदाहरण के लिए यहां पर 7 सेंटीग्रेड है, उदाहरण के लिए है, तो इस बिंदु पर इसके लिए ग्राफ यहां पे प्राप्त होगा ना, इनका जो ग्राफ है यहां पर प्राप्त होगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो है यहां पर जब 7 सेंटीग्रेड पर यहां पर है, तो यहां पर आते हैं तो उसका टेम्परेचर कुछ तो बढ़ा होगा, मान लीजिए 110 अंश। कहने का मतलब यह है यहां से यहां तक जो टेम्परेचर बढ़ा, तो उसके ताप में क्या हुआ, उन्नयन, मतलब शुद्ध विलायक जो है इतने टेम्परेचर पर उबलता है, तो विलियन जो है इतने टेम्परेचर पर उबलता है, मतलब बिंदु वाय पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो वही जो टेम्परेचर में जो वृद्धि होता है उसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। अब ध्यान दो, टेम्परेचर यहां का ज्यादा होगा कि यहां का ज्यादा होगा, यहां का ज्यादा होगा ना, क्योंकि इधर से जा रहे हैं तो यहां पर टेम्परेचर अधिक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस वाले टेम्परेचर को हम टीबी बोलते हैं, है ना, और इस वाले टेम्परेचर को टीबी 0, इसको हम क्या बोलते हैं, टीबी 0 बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है शुद्ध विलायक का है और ये किसका है, विलियन का है। तो इनके बीच हम क्या निकालेंगे, दोनों के बीच अंतर निकालेंगे, वही जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन। तो यहां से यहां तक, ठीक है, तो इनको जब निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा डेल टी बी कहलाएगा, है ना, और बराबर बड़े में छोटे को घटाना है, तो बड़ा मान कौन सा है, ये बड़ा होगा ना, बताएगा ना, इधर जाके बड़ा तो ये बड़ा है, तो क्या कर देंगे, यहां से ये हो जाएगा टीबी माइनस टीबी 0। दोस्तों यही जो है वो क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपको इनका वर्णन करना रहता है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको 2 बिंदुओं में वर्णन करना रहेगा, मैं बता रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। यहां पे ए जो बी है, ए और बी जो वक्र है वो किसका वक्र है, विलायक का वक्र है, शुद्ध विलायक का है। और सी डी किसका वक्र है, ये जो है विलियन का वक्र है। इसका मतलब ए बी वक्र जो है हमेशा सी डी वक्र से ऊपर होता है, या ये कहा जाए कि सी डी जो वक्र है वो क्या होता है, ए बी वक्र से नीचे होता है। इसका मतलब ये भी है, इसमें आ जाओ, ये वाष्प दाब है, तो ए बी का जो वाष्प दाब है हमेशा विलियन के वाष्प दाब से क्या होगा, ऊपर होगा, क्योंकि इसके ऊपर है ना। इसका मतलब यह भी है कि शुद्ध विलायक में वाष्प दाब अधिक बनता है, किसकी अपेक्षा, विलियन की अपेक्षा। तो ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। अब इस प्रयोगों के आधार पर एक सूत्र निकाला गया, ठीक है, तो उन्हीं सूत्रों को हम लिखते हैं, ये जो सूत्र बनाया गया था इन्हीं को हम लिखते हैं, इन सूत्रों के आधार पर। तो प्रयोगों के आधार पर एक सूत्र निकाला गया है ना, तो ये होता है डेल टी बी बराबर, ये हो जाएगा टी बी माइनस टी बी 0, ठीक है। ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। दोस्तों अब हम क्वथनांक में उन्नयन के लिए विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, आइए हम इनके बीच एक संबंध निकालते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक अनुभार के गणना करने के लिए एक सूत्र बनाते हैं। तो हमने प्रयोगों के आधार पर भी लिखा था कि आधार पर, प्रयोगों के आधार पर जो सूत्र आया था वो इस प्रकार था, डेल टी बराबर ऐसा, इस प्रकार प्राप्त हुआ था। लेकिन प्रयोगों के आधार पर यह भी पाया गया कि ये जो है, ध्यान दीजिएगा, डेल टी बी ये समानुपाती होता है मोलल, है ना, मोललता के। ये क्या होता है, मोललता, ध्यान दीजिएगा, मोललता इसको बोलते हैं, जहां छोटा एम को मोललता बोलते हैं ना,
याद होना चाहिए आपको, मोललता। ठीक है, अब जब भी ये समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं अपन यहां पे, डेल बराबर यहां पर लिख देते हैं के बी और ये एम। ध्यान दीजिएगा यहां पर के बी क्यों लिखा गया, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं वो क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। और इन क्वथनांक के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, बी। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो बी लिखा है वो बॉइलिंग पॉइंट को इंगित करता है, इसलिए यहां पर बी का प्रयोग किया गया है ना। तो यहां पर के बी क्या है, ध्यान दीजिए, ये तो सब पता है, बट यही नया आया, जहां के बी क्या है जी, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मोलल उन्नयन, है ना। ये मोलल हो गया, उन्नयन हो गया, और ये स्थिरांक। इसको याद रख लीजिएगा, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, ये जो केबी है। ठीक है, इनको हम बोल लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण नंबर 1 में आपको मोललता जो होता है ना, वहां एम का मान निकालना है। ठीक है, तो एम का मान तो हमको पता है, हम जानते हैं कि लिख देंगे सीधा, हम जानते हैं कि दोस्तों यदि आपने इसके बारे में यदि आपको पता नहीं है तो हमने पिछले वीडियो में मोलरता और नॉर्मलता का बहुत ही विस्तार से एक वीडियो बनाया हुआ है। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मैं यहां पर आई बटन में भी उस वीडियो को डाल देता हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको डाल देता हूं, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, मोललता बराबर एम बराबर कितना होता है, यहां पर चाहे तो आप एन बी बराबर लिख सकते हो, यहां पर डब्ल्यू ए विलायक के लिए, और यदि इसको क्या लिखें लीटर में लिखें तो यहां पर लीटर लिख सकते हैं, और यदि हम क्या लिखें इसको एमएल में लिखें मिलीलीटर में, तो यहां पर 1000 से गुना करते हैं, ये तो पता है। तो इस प्रकार हो जाएगा, जहां एनबी क्या है जी, एनबी जो है विलेय पदार्थ का मोलों की संख्या है। अब मोलों की संख्या बराबर, इसके बारे में भी मैंने मोल प्रभाव जब पढ़ाया है तो बहुत ही विस्तार से बताया था। इस वीडियो को भी आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप आई बटन टच करके देख सकते हैं। ये देखिए इसके बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी बटे एम बी, जहां डब्ल्यू बी क्या होता है, विलेय का भार होता है, और एम बी क्या होता है, उसका अनुभार होता है। तो इस मान को यहां पे हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, अतः एम बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान सॉरी एनबी का मान वहां पे रख देंगे यहां पे, तो ये बटे हो जाएगा इस प्रकार। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बटे एम बी, ये एम बी है। ठीक है, और नीचे में क्या है पहले से, ये डब्ल्यू ए तो है ही, यहां पे गुना कर सकते हैं, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए, और यहां गुना कितने से कर देंगे, 1000 से गुना हो जाएगा, है ना। अब इसको तो किस में मान रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में किसका, एम का मान रखने पर, तो इस मान को यहां से इस मान को इसमें रखते हैं। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा जी, देखो तो डेल टी बी बराबर कितना आ जाएगा, के बी, और ये गुना हो जाएगा पूरा इनका, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणित डब्ल्यू ए और गुना 1000। अब ध्यान दो, हमको कैलकुलेशन करना किसका है, यहां पे लिखा है ना क्वथनांक में उन्नयन के लिए अनुभार की गणना करना है। तो वो अनुभार किसका होगा, ये जो अनुभार निकाल रहे हैं ना, वो किसका अनुभार होगा, विलेय पदार्थ का, इसका मान निकालना है। तो इसके अलावा बाकी सबको हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देते हैं, तो हमारा मान निकल जाएगा, इनका अनुभार का मान निकल जाएगा। तो आइए इनका पक्षांतर करके, तो आइए इसका मान हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, एमबी का मान को इधर ला लेते हैं और इनको इधर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हर में था ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, अंश में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम बी, मतलब आणविक द्रव्यमान है भाई। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये इधर था वो उधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा, के बी पहले से था, देखो ये वाला, अब ये वाला नीचे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल टी बी, और बाकी जो है उसको लिख देना है। तो ऊपर में था तो ऊपर में ही रहेगा ये, क्योंकि हमने इधर को पक्षांतर नहीं किया है। नीचे में क्या था, एम बी तो इधर चला गया, उसके बाद ये बचा हुआ है डब्ल्यू ए और गुणित 1000। तो दोस्तों इस सूत्र के माध्यम से आप क्वथनांक में उन्नयन के लिए किसके, विलेय पदार्थ की जो आणविक द्रव्यमान है उसकी गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने क्वथनांक में उन्नयन के लिए आणविक द्रव्यमान की गणना बहुत ही आसानी से कर लिया। तो इस वीडियो को आप बहुत सावधानी से देखिएगा। दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको समझ आया है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों
यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।